रह गई रूठ कर अपनी हर एक खुशी। जाएंगे हम किधर कुछ नहीं है खबर, है अजब ये सफर, सफर जिंदगी का, सफर जिंदगी का। अच्छा मैं तो चलती हूँ। बतूल ने तो मुझे और भी ज्यादा मुश्किल में डाल दिया है। एक उम्मीद बंधी थी, लेकिन उसके दरमियान भी एक बड़ा समंदर हाई हो गया है। ये समंदर बतूल के साथ शादी करके ही तय हो सकता है, वरना बहुत मुश्किल। कैसी है ये डगर, क्योंकि शादी के बगैर वो मेरी बिल्कुल फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करेंगे। हम जिधर उससे शादी का तो मैं सोच भी नहीं सकता। मैं इमन को सिर्फ पसंद ही नहीं करता, बल्कि उसके साथ मंगनी हुए पूरे 4 साल हो चुके हैं। लेकिन शादी तो बिलाखिर करनी है। मैं ये भी जानता हूँ कि इमन के साथ शादी करके मेरा ख्वाब जिंदगी भर पूरा नहीं होगा। न पहले न बाद, सिर्फ एक मगजमारी कर रहा हूँ, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है, क्योंकि स्कॉलरशिप मिलने की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती, तो बतूल की सपोर्ट लेनी पड़ेगी। कहो। फूफा जान मेरे एम्बिशंस की राह में रुकावट बन गई और मैं अपनी पर्सनल लाइफ में किसी की रुकावट बर्दाश्त नहीं करता है। आई एम सो सॉरी, मैं अम्मी को समझा दूंगी। मैं तुमसे कितनी बार ये कह चुका हूँ कि मेरे भी कुछ ख्वाब हैं, सिर्फ शादी करना मेरा ख्वाब तो नहीं है। और इमन, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ शादी करके मेरा कोई ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। शाहाब प्लीज, ये तुम क्या कह रहे हो? गलत तो नहीं कह रहा इमन, हमारे दरमियान सिर्फ मंगनी हुई थी, वो भी गैर रस्मी तौर पर। चलो मैं उसको भी तस्लीम कर लेता हूँ, लेकिन तुम लोग तो ऐसे बात करते हो जैसे सब कुछ तुम लोगों के अख्तियार में है। अगर मैंने शादी के लिए जल्दी नहीं की तो इसकी सिर्फ यही वजह थी कि मेरे पास सरमाया नहीं था, और वो तो अब भी नहीं है। एक मामूली तनख्वाह से क्या होता है अमन? मैंने अपनी पढ़ाई के लिए कर्ज नहीं लिया, तो शादी के लिए कैसे ले सकता हूँ अमन? मैं बिल्कुल तुम्हारी बातों का मतलब नहीं समझ रही हूँ। मैं लातीनी या फारसी जबान में बात नहीं कर रहा। तुमको पता है फूफा जान मुझको धमकी देकर गई है कि जल्दी शादी करो, और मैं जल्दी शादी नहीं कर सकता अमन। प्लीज शाह, क्यों ऐसी बेकी बेकी बातें कर रहे हो? मैं अम्मी को समझा दूंगी। मैं तुमसे शादी करने के लिए मजीद वेट कर सकती हूँ। तुम समझ नहीं रही हो इमन, ये कोई किसी फिल्मी सिचुएशन में कोई रोमांटिक सीन नहीं है। प्लीज थोड़ी देर के लिए हकीकत पसंद बन जाओ। मैं कुछ समझी नहीं। इससे आसान अल्फाज में और क्या समझाऊं तुम्हें? देखो, हमारे दरमियान कोई बाकायदा निकाह तो नहीं हुआ ना? तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपनी जिंदगी की पटरी बदल लें? ये कैसे हो सकता है शाह? लगता है आज तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। बचपन की मोहब्बत और रिश्तेदारी की ये अहमियत है तुम्हारे नज़दीक? हाँ मैं जानती हूँ कि हमारे दरमियान एक गैर रस्मी मंगनी हुई थी। चाहे तो अभी इस गैर रस्मी रिश्ते को ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन 4 साल जो तुमने इंतज़ार करवाया, क्या वो इसी दिन के लिए था? और मैं ये भी जानती हूँ कि ये रस्मी मंगनी टूटने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए चंद साल और वेट करना चाहती हूँ। और शाह, इसकी वजह है कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। और ये और बात है
कि मैंने ढिंढोरा पीटना ज़रूरी नहीं समझा। तुम इतनी आसानी से कैसे कह सकते हो कि हम अपनी ज़िंदगी की पटरियाँ बदल दें? मैंने तुमसे बात करने से पहले ही सोच लिया कि तुम मेरे सामने ना इसी तरह के मफरूज़े पेश करोगी। अब ये मफरूज़ा नहीं, ये एक हकीकत है। मैं बात को तवील नहीं करना चाहता, लेकिन मैं क्या करूं? ये मेरी मजबूरी नहीं, ज़रूरत है, क्योंकि मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए शादी के अलावा एक और ऑप्शन नज़र आ गया। मैं लंदन से वापस आऊँ जा रहा हूँ एमन। बारह, तुम्हें अपनी ज़िंदगी के बारे में फैसला करने का पूरा हक। मुझे तुम्हारी बातों पे यकीन नहीं आ रहा नशा। मजाक ही मजाक में तुमने बहुत बड़ी बात कही थी। इतने सालों तक शादी की उम्मीद में जिंदा रखा। जिंदगी इतनी आसान लगती है तुम्हें, इतनी सस्ती है कि जब चाहा अपना लिया और जब चाहा ठुकरा दिया। मेरे पास तुमसे कहने के लिए अब कोई अल्फाज नहीं। कोई हम नहीं, पास कुछ भी नहीं, रह गई रूठ कर अपनी हर एक खुशी। सफर जिंदगी का, सफर जिंदगी का। होम स्वीट होम भाई, होम स्वीट होम भाई, बहुत बहुत लोगों को मुबारक हो। और शादियाँ आज से तुम अपनी ज़िंदगी की इस घर में नई सिरे से शुरुआत करोगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तुम दोनों को बहुत सारी खुशियाँ दिखाए, शादो आबाद हो, ये मेरी दुआ। आमीन। और हाँ, मुझे एक बात मैंने तुमसे गाड़ी में कही थी। कौन सी? भूल गया। तो मैंने कहा था कि तुम दोनों ने शादी का फैसला इतना अचानक और बर वक्त किया कि मुझे तो ये सब कुछ फिल्मी सीन लगा है। सब बस बतूल। बहरहाल तुम दोनों का अब निकाह हो गया। लेकिन क्या? एक हसरत बाकी रह गई है। वो कौन सी सर? कि तुम लोगों की शादी धूमधाम से ना हो सकी। पापा सब कुछ इतनी जल्दी में हो गया, आपको तो पता है, वरना मैं सबको इकट्ठा करती। तुम्हें पता है, इतनी जल्दी में तुमने मेरी इस्लामाबाद की फ़्लाइट कैंसिल करवा दी। सुबह मेरी मीटिंग है बड़ी इम्पोर्टेंट। सो सॉरी। खैर, यानी आओ, मैं जब तक इस्लामाबाद से वापस ना आ जाऊं, तुम दोनों ने अपने बारे में प्लानिंग करनी है। अब प्लानिंग कैसी पापा? जो होना था हो गया। प्लानिंग कैसी? जो होना था हो गया? अरे भाई, तुम लोगों ने ये प्लानिंग करनी है कि हनीमून के लिए कहाँ किधर कहाँ जाना। वो उसकी आप फिक्र ना करें। हाँ? वो हम प्लान कर चुके हैं, उस पर डिस्कस भी हो गया है। हैं? जी। हाँ? बस अब आप जल्दी से इस्लामाबाद से वापस बस बेटा, मेरी दुआ है तुम लोग खुश रहो। थैंक यू सर। जाओ बेटा। हमने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं और लगता है
अपने करियर को भी दाव पे लगा दी। मैं तो समझा नहीं। देखो, ये बात मैं जो कहना चाह रहा हूँ, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। तुम मेरी किसी बात का बुरा ना मनाओ, पर हकीकत पसंदीदा सबूत। चलो बोलो क्या बात है। मैं तुम्हारी वाइफ को अच्छी तरह जानता हूँ। कैसे? तुम्हें शायद ये बात मालूम नहीं कि बतूल की पहले भी एक शादी हो चुकी है, और वो भी मेरी वाइफ कज़न अरसलान से। ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये है कि जब तुम ये बात नहीं जानते हो, तो यकीनन तुम बतूल के बारे में और बहुत सारी बातों से नावाकिफ़ हो। मैं ये बात तुम्हारे दरमियान इख्तिलाफ पैदा करने के लिए नहीं कह रहा था। मैं तो ये समझता था कि शायद ये सारी बातें तुम जानते हो। शहाब, तुम यहाँ बैठी? तो और क्या, कितनी देर से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ये तुम मुझे बगैर बताए कहाँ चले गए थे? और तुमने मुझे बताना भी मुनासिब नहीं समझा, और ये भी नहीं सोचा कि मैं कितनी परेशान हो रही हूँ। आई एम सॉरी। वो एक्चुअली मैं अपने एक दोस्त से मिलने चला गया था। बहुत दिनों बाद आज मुलाकात हुई। लेकिन तुम्हें मुझे बताना तो चाहिए था ना। एनीवे, इट्स ओके, तुम जैकेट चेंज कर लो। मैंने अपने कुछ दोस्तों को टाइम दिया है, शायद हमें रात में क्लब जाना पड़े। क्लब? हाँ, पहले मैं रोजाना जाया करती थी, अब दोबारा से ज्वाइन कर लिया। अरे, तुम इतने संजीदा क्यों हो गए? देखो, इस बात का जवाब देने से पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो। देखो, अगर हम बातों में लग गए ना तो बहुत देर हो जाएगी। मैंने अपने फ्रेंड्स को टाइम दे रखा है, और तुमने जो कुछ भी पूछना होगा ना मुझसे गाड़ी में पूछ ले। नहीं, अभी और इसी वक्त। और वैसे भी ये बात गाड़ी में नहीं हो सकती। तुम तो पहले ये बताओ कि ये बात सच है कि तुम्हारी इससे पहले भी शादी हो चुकी है? शादी? हाँ, हुई थी, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? और तुम्हें ये बात किसने बताई? मेरे दोस्त ने। देखो शहाब, रिश्ते तो टूटते और जुड़ते रहते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है बतूल। तुम्हारे नजदीक इस बात की इंपॉर्टेंस है कि मैं तुम्हें बगैर बताए हुए अपने दोस्त के पास चला गया, और इस बात की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तुमने मुझे इतनी बड़ी बात से लाइल रखा है। तो मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ के बारे में क्या जानती थी? उसके बावजूद मैंने तुमसे शादी नहीं की। देखो शहाब, मेरा मशवरा तुम्हें यही है कि इन फजूल बातों में अपना टाइम ज़ाया ना करो, इससे हमारी ज़िंदगी असरअंदाज हो सकती है, समझे? हाय आपी। अरे हसाम, तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? जब साइंसदान मरीज तक पहुंच सकते हैं तो क्या मैं यहाँ तक नहीं पहुंच सकता? वैसे अभी एक बात मैं आपको बता दूं, आपकी तीनों बेटियां बहुत बोल हैं। अच्छा, एक ने भी मुझे कंपनी नहीं दी। एक को तो ट्यूशन जाना था, एक एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी, और एक को न्यूज़पेपर्स पढ़ने से फुर्सत ही नहीं थी। और ऐसे में मैं क्या करता, कोई था ही नहीं जो मुझे कंपनी देता। तो मैंने सोचा मैं आउटिंग में निकल जाऊँ। चलो ये भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। मुझे तो हैरत है कि तुम इतने साल बाहर रहकर तुम अकेले आउटिंग के लिए कैसे निकले? अरे अभी अमेरिका में भी तो अकेला घूमता था, और ये तो फिर अपना मुल्क है। कहीं भी फंस जाओ, किसी से भी पूछ लो, कोई भी गाइड कर लेगा। अच्छा अभी एक बात बताओ, आपके जो रिसेप्शन में डॉक्टर खड़ी थी वो कौन है? क्यों, उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? बस ऐसे ही अभी ऐसे ही पूछ रहा था। अमेरिका में तुमको कोई लड़की पसंद नहीं है? अभी आप तो जानते हो पाकिस्तान आने का मेरा मकसद क्या है। अगर अमेरिका में मुझे शादी करनी होती तो मैं यहाँ क्यों आता? ये तो अच्छी